जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है अपने भाषा से क्या लाभ है। देखो, खास करके अपने भाषा कौन, हम जिसको हमारा कहने का मतलब है जो हमारा मातृभाषा है, जो आपका मातृभाषा है। आप सबको एक उदाहरण दे दूं, आपके गांव का ही हो, आपके जवार का ही हो, लेकिन उससे उतना नहीं प्रेम होता जितना अपने घर के करीब वालों से प्रेम होता है। अपने घर के नज़दीक वालों से प्रेम होता है, आपको उतना दूर से प्रेम नहीं होता है। फिर एक दूसरे उदाहरण में कहोगे कि नहीं नहीं, दूर वालों से प्रेम होता है, मित्रता है, वो बात अलग है। लेकिन अनजान में एकाएक ही आ जाए तो उससे प्रेम नहीं होगा। अपने गांव वालों से, अपने पड़ोस वालों से वो अधिक प्रेम होता है, कारण कि उसको आप जानते हो, पहचानते हो। इसी तरह से भाषा का प्रभाव है। देखो, जैसे हम जहाँ बैठे हैं उत्तर प्रदेश जिला बहराइच में, यहाँ लोग कहते हैं पछमहिया भाषा। अगर यहीं लोग ब्रजभाषा वाला आ जाएंगे तो ब्रजभाषा का लोग उतना कदर नहीं करेंगे कि पता नहीं क्या बोल रहा है, उसका कारण कि उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। तो अपने भाषा वालों से प्रेम ज़्यादा होता है और दूसरे भाषा वालों से प्रेम कम होता है। अब और उदाहरण दे दे, यही देवरिया है, आजमगढ़ है, बनारस है। उधर के लोग आ जाएं तो लोग यहाँ के कहेंगे अरे पता नहीं यार क्या बोल रहा है, हटाओ, ये अपना नहीं है। प्रेम होगा उतना नहीं होगा जितना कि ये प्रदेश के नाते हो कहोगे कि हमारे उत्तर प्रदेश का तो है, ठीक है, लेकिन उतना प्रेम नहीं होगा। और अपने ठीक बहराइच वालों का है, उससे आप लोग प्रेम करोगे। इसी तरह से सभी भाषाओं की बात है। हम एक उदाहरण दिए पछमहिया भाषा का, जो अपना जो भाषा बोलता है उससे ज़्यादा प्रेम होता है। इसीलिए हमारा बार बार ये कहना है कि अपना भाषा बोलोगे तो लोग समझेंगे। और एक बात और बताऊं, देखो, अपनी मातृभाषा का जितना अर्थ आपको मालूम होगा, उसको सूक्ष्म तरीक़ा से समझ लोगे तो उतना दूसरे भाषा में नहीं समझ सकते हो। देखो, हिंदी ही है, हिंदी में भी कठिन भाषाएं हैं, शब्द हैं जो कि उसका अर्थ समझ में जल्दी नहीं आता, उसको समझने पड़ता है। तो अपना मातृभाषा से ये होता है कि हम बचपन से जन्म हुआ और धीरे धीरे अपनी मातृभाषा में पढ़ने लगे तो हर शब्दों का अर्थ सीखते गए। इसलिए हम सबको पता होता है। इसलिए सबको अपनी मातृभाषा में ही बात करना चाहिए। और ये कोई भी प्रचार प्रसार हो, कुछ भी बात करना हो, अंग्रेजी का और हिंदी का भी उपयोग करो, हिंदी बोलो। लेकिन जिसका मातृभाषा हिंदी है वो कोई बात नहीं, ऐसे तो भारत में हिंदी पढ़ाया ही जाता है, लेकिन हिंदी बोलो। और अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज का उपयोग मत करो। नहीं तो क्या होता है कि बहुत लोग कहे न, समझ में नहीं आएगा तो कहेंगे कि पता नहीं पागल क्या कह रहा है, हटाओ इसको, छोड़ो। ऐसे तो देखा देखी में पढ़ करके लोग अंग्रेजी से ज़्यादा प्रेम करने लगे हैं। लेकिन ये बात देखता हूँ। अब एक उदाहरण और दे दूँ। देखो, आज के समय में ये गंवार का भाषा तो गंवार हम सब समझ लेते, कारण कि हम भी गंवार, आप और सब लोग भी गंवार हैं। तो हम जैसे बोलते तो हमारे गंवार के भाषा को समझ लेता, कि जैसे बच्चा के तोतली भाषा को माँ समझ लेती है, उसी तरह से हम आपस में समझ लेते हैं कि ये बात ये कह रही। जैसे भेड़ का भाषा भेड़ समझता है, गधा का भाषा गधा समझता है, तो हम सब आपस में बोलचाल में अपना समझ लेते हैं। अब आपको उदाहरण देकर के प्रमाण बता दें। अब जैसे यही है, आप किसी को लघु शंका जाना है यानी पेशाब जाना है तो क्या कहता है कि बाथरूम जाना है। बाथरूम का मतलब समझते हो? बाथरूम मतलब होता है बाथ माने स्नान, रूम माने घर, स्नान घर। और गुजराती में कहेंगे नहावा ना घर, यानी नहाने का घर। तो अब हम लोग जैसे समझते हैं आपस में कि बाथरूम का मतलब ये होता, तो कोई बता देता है कि भाई यहाँ तो चलता ही बाथरूम बाथरूम बाथरूम। बाथरूम का मतलब वास्तव में जो हमने बताया, किसी से पूछ लो या जान लो या शब्दकोश में देख लो या गूगल पर पूछ लो, उसका मतलब होता है स्नान घर। अब लोग बाथरूम का मतलब जिसने पूछा तो बता दे भाई चले जाओ वहाँ शौचालय में, तो शौचालय ना कह करके ये लोग क्या कहते, बाथरूम जाना है। और शुद्ध सही ढंग से जो अंग्रेजी जानने वाला है, कोई विदेशी होगा तो क्या कहेगा, बता देगा वो। देखो,
स्नान घर को ही बताएगा, बाथरूम, ये नहीं कि आपको शौचालय को बताएगा, शौचालय नहीं बताएगा, बताएगा कि वो देखो चले जाओ। तो देखो ऐसा पागलपन वाला काम मत करो। ये देखो अर्थ नहीं, बहुत लोगों को देखते हैं, हमारी माता बहनें, हमारे भाई हैं, सब लोग चाहे पढ़ा लिखा हो या गंवार हो या अनपढ़ हो, सब बाथरूम करते हैं यहाँ। अरे क्या ये चक्कर है भाई, पागलों वाली भाषा, मूर्खों वाली भाषा। और उदाहरण दे दें, ये पागलों वाली मूर्खों वाली भाषा है। अनपढ़ जैसा हमारी माता बहनें, हमारे भाई जो कुछ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार हैं, वो क्या कहते, 25 रुपये का सामान लेके आएंगे ना तो क्या कहेंगे, 20 रुपये का 5 रुपये, क्या नहीं 25 रुपये का सामान लेके आए। उस लोग समझ लेंगे कि भाई 25 रुपये का लेके आए भैया। जैसे यहीं के पश्चिमैया भाषा में बोलेगा तो भैया गए रहन ये भंटा ले, और चाहे बैगन चाहे आलू, तो क्या 20 रुपये 5 रुपये के किलो रहा। अब वही लोग कहते हैं कि हम गए थे, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, 55, 50 ये 50 नहीं 25, 25 रुपये का लेना होगा तो कहेगा कि 25, 50 माने 55 का अंदर 55 हो गया। तो देखो इसी तरह से अब जो 55 का आना होगा तो कहेगा 55, 50 यानी 50 और 5 माने 5 यानी 55 रुपये का सामान लेके आए। तो एक ही शब्द में बोल दो ना। हमारा जो सीधा साधा भाषा है 55 रुपया, 25 रुपया, 20 रुपया, 22 रुपया, 21 रुपया, 31 रुपया। तो 31 का आना होगा तो कहेगा कि 31, 30 शब्द अलग, 1 अलग। तो ये क्या है, मूर्खों की गंवारों की भाषा। तो गंवार मत बनो। अगर चतुर विद्वान कहलाना है तो शुद्ध सही ढंग से। अब ये भी लोग कहते ये तो सहज पड़ता है, कम शब्दों में होता, कैसे कम हुआ, 2 बार मान लो 25 का आना हुआ, 85 का आना हुआ, कहो चलो 85 का आना होगा तो कहेगा 85, ठीक है। तो 80 अलग, 5 अलग। तो ये उचित नहीं है, 2 शब्द उच्चारण करना पड़ा, बहुत संक्षेप में नहीं है, ये बहुत लंबा में है, जिसको लौंग कहते हो, लौंग शब्दों में हो जाता है। तो संक्षेप में बोलना है तो हिंदी में बोलो कि सीधा 85, 55, 95। तो देखो हमारे भारतीय कोई भी भाषा होगा, अब जैसे वहाँ गुजरात में गए ना तो क्या कहेंगे, 55 को 55 कहेंगे। तो वहाँ भी जो संक्षेप में हो गया हमारा उच्चारण, तुरंत एक ही शब्द में 55। अब हम यहाँ हिंदी में उसको 55 कहते। तो इसी तरह से सब जो है हमारा भारत का कोई भी भाषा हो, बहुत संक्षेप में है, सहज में है, आसान है बोलने में। इसलिए अपना भारतीय भाषा कोई भी हो बोलो, लेकिन अंग्रेजी मूर्खों का भाषा है, गंवारों का भाषा है। अब देखो बाथरूम के ऊपर उदाहरण दे दिए ना, लेकिन यहाँ लोग पता नहीं अर्थ समझते कि नहीं समझते, हमको समझ में नहीं आ रहा। बाथरूम करते हैं, जाना होगा शौच तो भी बाथरूम, पेशाब जाना होगा तो बाथरूम। ये नहीं कहे सीधा बोलो ना, शौचालय जाना है, शौच का मतलब सीधा जो समझते हैं, या पैखाना जाना है। तो देखो ये उचित नहीं है। तो ये, और रही बात कि अपने भाषा वालों से प्रेम होता है, अपने पड़ोस वालों से प्रेम होता है, दूर वालों से उतना नहीं होता है, अनजान आदमी से। दुश्मनी की बात हम यहाँ नहीं करते, दुश्मनी तो पड़ोस में ही ज़्यादा हो रहा है, वो बात तो अलग है। लेकिन दोस्ती होगा तो पड़ोस वालों से, और दुश्मनी होगा तो पड़ोस वालों से। तो देखो ये गंवारों वाली बात काम मत करो। और आपसे प्रेम होगा, आपसे जो नज़दीकी गांव का है, अपने जवार का है, पड़ोस का है, तो पड़ोसी गांव के भाषा से प्रेम होगा। और मान लो कि यहीं जो कोई तमिलनाडु का आ जाए तो क्या आप प्रेम करोगे, उतना नहीं करोगे, तो पता नहीं पागल क्या गुड़ 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 बोल रहा है। तमिली भाषा जो तेलुगु भाषा तो ऐसे मालूम होता हम सबको, वो वास्तव में वो ठीक बोलते, वो गलत नहीं बोलते। उनका भाषा उनके जन्म से ही सीखते चले आ रहे हैं, उनके लिए सहज है, हमारे लिए गलत लग रहा है। लेकिन उनका भाषा, उस भाषा में ये मैं देख रहा हूँ लिखित में आता है, हिंदी में अनुवाद करके, तो उसमें संस्कृत भाषा का बहुत शब्द रहते हैं। तो कारण ये है कि उस क्षेत्र में
संस्कृत बोली जाती है। जैसे देखो, अब उदाहरण दे दो कुछ स्थानों का नाम, विशाखापट्टनम, पट्टनम शब्द जोड़ा हुआ कुछ संस्कृत का शब्द आ रहा है। इसी तरह से वहाँ के विजय, ऐसे बहुत से ऐसे गांव के नाम, शहरों के नाम है कि संस्कृत शब्द से उच्चारण हो रहा है। तो देखो बहुत से शब्द हैं वहाँ के लिखित में आता है, तो हम तो याद नहीं, उतना नहीं बता पाएंगे। लेकिन देखो वहाँ का भाषा वो ठीक है, गलत नहीं। अपनी अपनी मातृभाषा अपने अपने लिए अच्छा होता है। आप सब लोगों को यही कहेंगे कि आप शुद्ध कुछ लिखना हो या बोलना हो, आप शुद्ध बोलोगे तो अच्छा होगा, उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कुछ भी प्रचार कर सकते हो, अच्छे ढंग से प्रचार कर सकते हो, तो अपनी मातृभाषा में बोलो तो अच्छा रहेगा। अब यहीं जो है उत्तर प्रदेश के 12 ज़िले में है, चाहे अवध में चले जाओ, अयोध्या तरफ, चाहे ब्रज में चले जाओ, ब्रज भाषा जो कोई जानता, हम जा कर के यहाँ का हिंदी बोलेंगे तो वहाँ के जो माता बहन हैं जो पढ़े लिखे बेचारे नहीं हैं, ओ नहीं समझ पाएंगे। और ब्रज भाषा जो जाओ, अगर जानकारी है, अगर बहुत ज़्यादा अपने को विद्वान समझ तो मातृभाषा में बोलो ना वहाँ के, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा। कारण कि ब्रज भाषा ऐसा है कि यहाँ के लोग ही नहीं समझ पाएंगे कि क्या उसका अर्थ हो, तो हमको समझ में नहीं आता है पूरा। और सब तो सब समझ में आ जाता है। तो ठीक है, जैसे पंजाब में चले जाओ, लेकिन पंजाब तो है भारत में, लेकिन पंजाबी भाषा अलग है। तो बहुत अधिक विद्वता दिखाना है तो वहाँ के भाषा में बोलो। जो गंवार हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी आपसे प्रेम करेंगे, कारण कि उसके भाषा से जुड़ गए। एक उदाहरण दे दूँ ना, आप अपना प्रधानमंत्री को देखो, जहाँ जाते हैं ये देखते कि जितना शब्दों को उस भाषा में जानते हो कि मातृभाषा। अभी आजमगढ़ में गए थे, बनारस में गए थे, ऐसे बहुत सी जगहों का भाषण उनका देखता हूँ, सुनता हूँ, तो वहाँ के भाषा में ही बोलना शुरू कर देते हैं। बंगाल में गए तो बंगला भाषा में कुछ शब्द बोले, जितना मालूम था उसका अर्थ समझते थे, लोगों के सामने बोले ताकि हमसे ये लोग जुड़े। वो देखो उस भाषा को बोलने से ये होता है आपस में जुड़ाव होता है, लोगों से प्रेम बढ़ता है। इसलिए अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, अपना भाषा बोलो या जो भाषा जानते हो उसमें बोलो। वहाँ का मातृभाषा हमारे का, उस भाषा का मतलब वहाँ के मातृभाषा में, अरे तो अपना भाषा बोलो। हिंदी तो पूरे हिंदुस्तान में चलता है, हिंदी का विकास करो, हिंदी बोलो। तो हमारा इसमें कहना अपनी मातृभाषा की विशेषता नाम से ये वीडियो होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको अपना पसंद करो और साझा करो, यानी जिसको लाइक और सब्सक्राइब कहते तो आप लोग बढ़ाओ और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाओ। और जिस समय अपने भारत में संस्कृत चलता था उस समय हमारा भारत सोना का चिड़िया था। और बहुत से इतिहास देखना, यहाँ के लोग पता नहीं क्या हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे, यहाँ के विदेशी संपत्ति को लूट के ले गए। अब तो हम यहाँ के मूर्खों को देखते कि यहाँ के अपना संपत्ति विदेशों के बैंकों में ले जाके जमा कर रहे हैं। अरे मूर्ख, पता नहीं है वो दे ना देगा नहीं। जैसे बर्मा के लोगों को देखो, अभी पता चल रहा है, कल का खबर है कि वहाँ के निवासी और सरकार भी सब भारतवासियों को भगा रहे हैं। भारत के लोग जा कर के वहाँ बहुत शान से खेती किए, सोचे कि हमारे बाप का देश है, सब कुछ बनाए। अब छोड़ के आना पड़ा पहले भी, और फिर भी वही नौबत लगी है, सब छोड़ के आना पड़ेगा। तो देखो, दूसरा का घर दूसरा का ही होता है, अपना घर अपना ही होता है, अपना देश अपना ही देश होता है, और दूसरे का देश दूसरे का ही होता है। वहाँ का आपका पूरा सबूत रखा रहेगा, यानी रिकॉर्ड। कभी भी पता चलेगा, किसी भी देश में रहोगे, नागरिकता मिल जाने से समझ मत लेना कि हम यहाँ के नागरिक, जो नागरिकता दिया वो नागरिकता आपका छीन भी सकता है, छीन लेगा। क्या बर्मा में लोग थे तो क्या नागरिकता नहीं मिला होगा? सब कुछ मिला होगा, छीन लिया। क्या भाई तुम्हारे पूर्वज तो भारत के थे, यहाँ से चलो भागो। कारण कि पुराना साबूत उनका पुराना रिकॉर्ड रखा हुआ है। पुराना साबूत देख करके, पुराने कागजात को देख करके समझ गए कि तो सब भारतवासी हैं, हमारे बर्मा में नहीं रहना, चलो निकलो। तो देखो, मूर्खता ये मत करो कि भारत की संपत्ति भारत में रखो, अपने उपयोग में लाओ। जैसे छिपा कर रखो, गाड़ कर रखो, किसी को मत दो, लेकिन आप तो भारत में रहोगे तो भारत का गौरव बढ़ेगा। जैसे मान लो टाटा, डालमिया, बिरला, धीरू भाई अंबानी, अरे रिलायंस, तो इतने बड़े बड़े संपत्ति वाले तो है भारत में, भारत का गौरव बढ़ रहा है। तो इसी तरह से लूट करके दूसरे देशों में मत रखो, वहाँ रहेगा तो वहाँ का गौरव होगा।
इसी तरह से तो पहले अंग्रेज और यहाँ के जो मुगल लूट करके लेके चले गए। जो सोमनाथ मंदिर था मोहम्मद गोरी ने लूटा, वहाँ बहुत से सोना था। इसी तरह से बहुत से मंदिरों को तोड़ा और लूटा उसने। गद्दे में आया तो यही किया। रॉबर्ट क्लाइव, पता चला कि एक इतिहास में लिखा है कि 700 टन यहाँ से सोना ले गया है। 700 टन, सोचो 700 टन कितना सोना होगा। एक वीडियो में हमने इसे सुना कि अपने इतिहास में उसने लिखा है कि 700 टन हम सोना यहाँ से लेकर के गए। तो देखो, वो तो सब ले ही गए, अभी से तो बचाओ, ले जा कर के यहाँ का संपत्ति तुम्हारी। ये चालाकी नहीं है। कुछ हम सुने हैं कि अपने माता बहनों से कहावत कि यहाँ के कुछ होती है ना, माता बहन से क्या करती, चोरा करके अपने पास में रखना। तो चोरा करके क्या करेगी, पास पड़ोस के घर में चावल धान कोई भी अनाज हो ले जा करके दे देगी कि चोरी से बेच करके हमको पैसा दे देना। वो बहुत से पता चलता है कि जिसने ले लिया वो बेच करके दिया ही नहीं, कह दिया कि दिया कब हमको तुमने, और अब किसी से चोरा करके घर से दिया है तो किसी से कह भी नहीं सकती, तो संपत्ति चला जाता है। इसी तरह से होता है। देखो, आप लोग चोरा करके रख रहे हो, जो भी लुटेरे हैं, भारत के लुटेरे, भारत के ही लोग भारत के लूट रहे हैं, दूसरे देश में रख दोगे, संपत्ति भी चली जाएगी, मुंह भी डर के मारे नहीं खोल सकते, कारण कि जीवन भर तुम सबको सज़ा कटना पड़ेगा। और संपत्ति तो गई ही गई, सज़ा भी कटना पड़ेगा। इसलिए जिनका खुलासा हो गया, जैसे विजय माल्या है, ऐसे इसी बहुत से हैं, चले गए लेकर के, तो वो तो मैंने ठीक है चले गए, लेकिन उनकी भी संपत्ति जाएगी और मुकदमा तो चल ही रहा है। तो खुलासा हो गया। लेकिन जो चुरा करके लेकर के चले गए, जिसका पता नहीं चला है, तो चली जाएगी संपत्ति, पता भी नहीं चलेगा, हाथ मल के रह जाओगे। इसी तरह से अपना संपत्ति बहुत तुम्हें चतुरता करना है तो खोद करके उसका सोना खरीद के ज़मीन में गाड़ करके रख दो, बात अलग है। भारत की संपत्ति भारत में रहेगी और कभी भी तो निकलेगा ज़मीन से, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को काम आएगा। लेकिन विदेशों में लूट करके मत रखो, बहुत बड़ी मूर्खता है। तो ये भाषा के ऊपर बात चला था, भाषा से कहाँ चला गया। लेकिन हाँ, हमारे कहने का मतलब अपनी मातृभाषा बोलो, अपने देश का भाषा बोलो, विदेशी भाषा जानो, खूब समझो, लेकिन उसका अधिक उपयोग अनपढ़ों में मत करो, हमारे जैसे गंवारों में मत करो। हम सब गंवार क्या समझते हैं, पता नहीं क्या पागल बकरा। हम तो यही कहेंगे, चाहे हम ही अंग्रेजी बोलने लगे, हमारे बात को लोग नहीं समझेंगे तो हमको कहेंगे कि पता नहीं पागल क्या बोल रहा है, चलो भागो यहाँ से। देखो, अगर उचित समझो तो इस बात को अपनाओ। इन्हीं बातों, अपने शब्दों के साथ वाणी का विराम दे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।